नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लर्न विथ विनय। दोस्तों, आज से हम मैथमेटिक्स सीखना प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो के जरिए हम मैथ की एनालिसिस कराएंगे आपको। दोस्तों, अगर आपको मैथ समझ नहीं आती या पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन बनी रहती है तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जानते हैं हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एकदम शुरुआत बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी कहूँगा कि आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एकदम कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ मेरे साथ बने रहना है। एक बात और दोस्तों, हम जो मैथ्स टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी हों जिसमें मैथ पूछा जाता है, जैसे बैंक हो गया, एनएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचर भर्ती हो गई, कोई भी एग्ज़ाम जिस कंपटीशन में मैथ पूछा जाता है, उस सब के लिए यूज़फुल रहेगा। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक मैं शुरू करूँगा उसके साथ आपको पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो मैथ की शुरुआत सबसे पहले हमको सबसे पहले आपका टेबल मीन्स पहाड़ा होता है। उसके बाद घन याद होना चाहिए, घनमूल याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए। ये हम आपको सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। दूसरा टॉपिक होगा प्रतिशत। तीसरा टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रतिशत मीन्स परसेंटेज, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, यहाँ हम सिलेबस लिख लेते हैं। चौथा टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। पांचवा हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। छठवां हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और आपका सातवां हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम वर्क ले लेते हैं सातवां, टाइम वर्क। समय, काम। आठवां लेते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, नाइन्थ लेते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 10वां लेते हैं ट्रेन। 11 हो जाएगा आपका बोट, मतलब नाव वाला। ठीक है, 12 हो जाएगा एवरेज।
13 हो जाएगा आयु से संबंधित। ठीक है। 14 हो जाएगा पार्टनरशिप। 15 हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। 16 हो जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो 16 हो गया। एक दो और है। 17 है आपका घातांक। 18 हो गया आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज से हम परसेंटेज शुरू करेंगे, प्रतिशत। पहला टॉपिक हमारा प्रतिशत। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट है उसको नोट करते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा परिवर्तन। परिवर्तन में क्या क्या रहेगा? पहला, संख्या को प्रतिशत में बदलना। बहुत ही अच्छे बेसिक मेथड से हम आपको समझाएंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। और परिवर्तन में दूसरा आता है प्रतिशत को संख्या में बदलना। दोस्तों क्लीन दिख रहा है तो कमेंट में यस करिएगा, और समझ में आएगा तब थोड़ा सा समर्थन कीजिएगा दोस्तों। चलो दूसरा पॉइंट है वृद्धि और कमी। इसके अंतर्गत आएंगे एक बार की गई वृद्धि या कमी, या बार बार की गई वृद्धि या कमी। सतत बार। ये नोट्स के रूप में आपको हूबहू जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा आपको नोट करना है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाता प्रतिशत तुलना। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं परिवर्तन। कन्वर्जन। इसमें जानते हो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको इसी पर बेस्ड आपका प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है, मतलब कई जगहों पर आपको इसका लाभ मिलेगा। जो कन्वर्जन इज द बेस्ट इम्पोर्टेंट, आपको रटना ही होगा जितना मैं बताऊंगा। फिलहाल कुछ तो याद हो जाएंगे और कुछ तो रटना ही होगा। जैसे पहला है ना अपना संख्या को प्रतिशत में बदलना। संख्या को
प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो हम कुछ संख्या लिखेंगे, उसको परसेंटेज में बदलना होगा। कुछ संख्या जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15। कम से कम इतना तो आपको रटा होना चाहिए। इसको हम लोग अभी आगे परसेंटेज में बदलेंगे। चलो पहला हम लोग देखते हैं क्या। पहला हम लोग 1/2 को परसेंटेज में कैसे बदला जाए, रटा होना चाहिए पूरा टोटल। 1/2 को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, वैसे 1/2 का होता है 50%। कैसे होगा आगे देखते हैं। 1/2 है, इसमें हम 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग देते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 100%। ये जो अपॉन में बटे में 100 लिखा जाता है, इसको प्रतिशत का रूप दिया जाता है। ठीक है, इसे कुछ भी लिख दिया जाए, 5/100 लिख दिया जाए तो इसको हम लोग 5% कहते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, 1/100 है, इसको हम लोग 1% कहते हैं। ठीक, 1/2 इंटू 100% हो गया। अब काट पीट दो। ठीक है, 100 इसको हो जाएगा 100/2%, मतलब हो गया आपका 50%। ठीक, उसी तरह हम आपको सब याद करना पड़ेगा। चलो दूसरा देखते हैं, 1/3। 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये याद होना चाहिए। इसका आगे यूज कैसा होगा आपको खुद समझ में आएगा, खाली इसको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। इससे 1/3 को 33 से 1/3 लिख सकते हैं। तो जैसे 1/3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/100। ठीक, 1/3 इंटू 100% लिख सकते हैं। आपको सॉल्व करने की विधि बता रहा हूँ, वैसे तो आपको आता ही होगा फिलहाल। ऐसे 1/3 इसको लिख सकते हैं 100/3%। इसको लिख सकते हैं, जब 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आएगा। ठीक, 2 हम लोग कर लिए। तीसरा करते हैं 1/2, 1/3, 1/4 का देखते हैं। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25%। ठीक है, 25% लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/4। जिस बच्चों को मतलब एकदम नहीं आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको आता है वो भी प्लीज़ सीखिए, मेरे साथ चलिए बस, फिर आप देखिएगा मैथ का कमाल। इसे 1/4 को 25% लिख सकते हैं। तो 1/4 कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को 100 का गुणा कर दो, 100 को भाग दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/4, ठीक है, गुणे 100% लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 100/4%। इसको 100 में 4 का भाग देंगे तो आएगा आपका 25%। ठीक, आपका जो है 3 हो गया। चौथा क्या है, 1/4 हो गया। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 देखते हैं। 1/5 को हम लोग क्या से लिख सकते हैं परसेंटेज के रूप में, 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 20%। कैसे आएगा आगे देखते हैं। 1/5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100%। इसका मतलब एक ही होता है, एक होता है, लेकिन परसेंट बदलना है इसलिए हम लोग परसेंट लाएंगे, इसे ही लाएंगे 100% लगा के। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 100/5%।
तो 100 में 5 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 20%, प्रतिशत लग जाएगा। 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा और परसेंट लग जाएगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा हम लोग 1/6 का देखते हैं, परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं। 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ओके, कैसे लिखेंगे, 1/6 गुणे 100% लिख सकते हैं, और 100/6% लिख सकते हैं। इसको 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 का 6, 6 का 6, 4 6 6 का 36, 4/6%। या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये देखिए आ गया। इस सोल्यूशन को बता रहे हैं किस तरह से होगा, लेकिन वैसे रटना है आपको इस तरह से, 1/5 के 1/20, 1/6 के 16 से 2/3। इसका यूज है आगे हम आपको दिखाएंगे, परसेंटेज में, प्रतिशत, लाभ, हानि, डिस्काउंट सब में है इसका यूज। चलो पांचवा हो गया, अब छठा देखते हैं। 1/6 हो गया, अब 1/7 का देख लेते हैं। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 को 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। कैसे आएगा वो भी देखते हैं हम लोग। 1/7 है, इसको 100% लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको 100/7 लिख सकते हैं। 100 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 14 सही 2/7। ओके, चलो 7वां देखते हैं। 1/8 को लिख सकते हैं 12.12%। ठीक है, जैसे 1/8 है, इसको 100 का 100% लिख सकते हैं। 1/8 को 100% लिख सकते हैं, तो क्या हुआ, 100 में 8 से भाग दे दो, 8 8 8 8 1 8, 8 दूनी 16, 4 20/8%, 12 2 1/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 12 सही 1/2। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखो चाहे 12.5% लो, कोई दिक्कत नहीं ये सब। 8वां देखते हैं क्या है। 1/8 के बाद 1/9 आ जाएगा। 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 से 1/9% लिखेंगे। ऐसे 1/9 है, 1/9 को 100% करेंगे अगर, तो इसको लिख सकते हैं 100/9%। ठीक है, तो 100 में 9 का भाग देंगे, क्या आएगा, 11 सही 1/9। भाग देकर देख लीजिएगा, इसको रटा रहना चाहिए। 1/9 को 11 से 1/9 लिख सकते हैं परसेंट में। 1/8 को 12.5% लिख सकते हैं। 9वां देखते हैं, 1/10 है, इसको तो याद ही होगा, 10% लिख सकते हैं। 1/10 है तो 100% भाग देंगे तो 10% आ जाएगा। 100/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का परसेंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 10वां देखते हैं। 10वां है आपका 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। चलो आगे देखते सॉल्व करते हैं। 1/11 गुणे 100%, इसको लिख सकते हैं 100/11%। भाग देंगे 100 में 11 से, तो क्या आएगा, 9 सही 1/11%। याद रहना, देखिए आगे इसका यूज बहुत अच्छा आएगा। चलो 11वां देखते हैं। 10 हो गया ना, 11वां देखते हैं। 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। ठीक है ना,
इसको आप लोग को सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपको फिर से इसको सॉल्व कर देंगे। 12वां है 1/13 को लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। 13 लिख सकते हैं 1/14 को क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। याद होना चाहिए, सब जुबान पर याद होना चाहिए। 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक करते हैं, क्या है 3/4 अगर है तो इसको परसेंट में बदलना है, तो कैसे करेंगे? परसेंट में बदलना है। देखिए उसी की सहायता से करेंगे हम लोग। इसे 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25%। ठीक है, 1/4 को 25% लिख सकते हैं। इसको 3 गुना कर दो। 3 गुना करने का मतलब कि 3 गुणे 1/4। इसका भी 3 गुना कर दो। 25 3 75। 3 गुणे 25% लिख सकते हैं 25 3 75%। देखे 3/4 को 75% लिख सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का रहेगा, जैसे 5/6 है, इसको परसेंट में बदलो भैया। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, तो अगर इसका 5 गुना कर दो, 5/6 गुना का मतलब गुणा हो जाता है। 1/6 में 5 का गुणा करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 को ले सकते हैं, इसमें भी 5 का गुणा कर दो। इसमें करोगे पहले 16 + 2/3 ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट गुणा तो नहीं होगा ना, गुणा दोनों में होगा, इसलिए इस तरह से प्लस में तोड़ लिया हमने। ठीक है, अब 5 का यहाँ गुणा करो। करेंगे कैसे? 16 × 5 = 80 हो जाएगा। इसमें भी गुणा होगा, 5 दूनी 10/3। ये आपका परसेंट हो गया। ये आपका 80 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 × 9 1 10/3। ये आ गया आपका 80 3 83 सही 1/3%। 5/6 को 80